नमस्कार दोस्तों, इंडुशाला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग घटना चक्र पॉइंटर का समान अध्ययन देखेंगे और इसमें आपको भारतीय इतिहास आज दिया जा रहा है। तो पूरा आधुनिक भारत का इतिहास आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। आपको पता ही है ये जो बुक है ये बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति करता है किसी भी सब्जेक्ट का, और इसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन उसको वन लाइनर रूप में ये प्रस्तुत करता है। यहाँ से आपको सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हूबहू। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ भगत सिंह ने लिखा था। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता सरोजनी नायडू थी। अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य जो है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है मोहनदास करमचंद गांधी। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट के लेखक है गुरुमुख निहाल सिंह। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक थे जी.एन. नटेशन। पंडित नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी है। नेक्स्ट है माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये लिखा है लॉरी कॉलिस एंड डोमिनिक लेपेरियन ने। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 50, ये रिपोर्ट लिखी है W.H. स्लीमन के द्वारा लिखा गया है। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं D.D. सावरकर। अब सही सुमेलित है देखेंगे तो रोमेश चंद्र दत्त ये द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल से संबंधित है। जॉन आर मैकलेन जो है इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस से संबंधित है। वीरेंद्र नाथ गांगुली इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव से संबंधित है। और बिपिन चंद्र जो है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया से संबंधित है। तो ये बुक था। अब देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। तो सबसे पहले इसमें 1857 की क्रांति है। अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया था दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना हुई थी, बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे सिपाही थे, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब जीता था। तो ये खिताब दिया था बख्त खान को। ठीक है, तो बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब बख्त खान को दिया था। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ। 1857 की क्रांति सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट हुई है। 1857 की क्रांति से संबंधित पहली घटना थी मेरठ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार करना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक है कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था तो ये दिल्ली को। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी थी। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता खान बहादुर थे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है, ये ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था यूरोज का। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था वो बेगम हजरत महल थी। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था तो ये बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। सही सुमेलन है देखते हैं 1857 का विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ। लखनऊ में 30 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। झांसी में जून 1857 को,
मेरठ में 10 मई 1857 को, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। अजीमुल्ला खान सलाहकार थे नाना साहब के। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर तथा तात्या टोपे में से वह कौन है जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर उसे मार दिया गया? तो ये तात्या टोपे के दोस्त ने उनको, मित्र ने उनको धोखा दिया था और इनको पकड़ के फिर मार दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के क्रांतिकारियों में से वह क्रांतिकारी जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ये तात्या टोपे था। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह संबंधित थे बिहार से। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए थे आरा में। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता राजपूत कुंवर सिंह थे। असम में 1857 की क्रांति का नेता दीवान मनी राम दत्त था। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक ये केंद्र रहा जगदीशपुर रहा। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो एक कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। इनमें से देखना है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो जयपुर नहीं था, अजमेर, नीमच, आउवा था। इनमें से बताना है। तो 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था? इनमें से तो ये सआदत खान ने किया था। ठीक है। इनमें से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो मौलवी अहमदुल्ला जो था अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि हैं मिर्ज़ा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास आगरा था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था, भगत सिंह ने नहीं लिया था। नेक्स्ट देखेंगे 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उद्दम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से कौन संबंध नहीं था? उद्दम सिंह नहीं है, हजरत महल और कुंवर सिंह और ये मौलवी अहमदुल्ला ये संबंधित हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो साहूकर और जमींदार भाग नहीं लिए थे, खेतिहर मजदूर लिए थे, कृषक लिए थे। ठीक है। इनमें से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, ये चित्तौड़ था। चित्तौड़ जो था 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ठीक है। आगे देखेंगे 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग बिहार में मुंगेर जो था अप्रभावित था। पटना, दानापुर, आरा, मुजफ्फरपुर ये सभी जो थे प्रभावित थे। अब सही सुमेलित देखते हैं। दिल्ली में बख्त खान थे। अवध के मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह आरा में, नाना साहब कानपुर में, बेगम जीनत महल जो थे ये दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और लखनऊ में विद्रोह किया था बेगम हजरत महल, कानपुर में अजीमुल्ला खान, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है। अब फिर से देखते हैं क्रांतिकारियों के नाम और उसके स्थान। नाना साहब ने कानपुर में, नवाब हामिद अली खान ने ये दिल्ली में, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ में, मनी राम दीवान असम में। आगे देखेंगे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर जॉन बेनेट हैरिस से था। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया, तो ये लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्कॉन्ट पाल्मर्स्टन थे। इसका मुख्यतः सफल नहीं रहा। 1857 का विद्रोह असफल रहा था क्योंकि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसलिए 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे
संगठित और सज्जित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम लोग। इनमें से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो लखनऊ में जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस ने जीवन खोया था। कथन कारण देखेंगे तो यहाँ पे 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ये सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे। तो यहाँ दोनों ही कथन सत्य है और स्पष्टीकरण भी है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। वह आधुनिक भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये बी.डी. सावरकर ने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय सैयद अहमद खान। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम नवराष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। ये कथन जो है आर.सी. मजूमदार का है। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। तो वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, तो ये रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन में से 1857 के एक विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित आयोग जो था, ये पील आयोग था। पील आयोग 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था, तो ये गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। आगे देखेंगे अन्य जन आंदोलन। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव, पापना उपद्रव में से विप्लव। कौन सा विप्लव हुआ था? ये नील उपद्रव हुआ था 1857 के जस्ट बाद। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया, यह सन्यासी विद्रोह है। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था बाकास भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, इनमें से 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। कूका आंदोलन को संगठित किया गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह अस्तुत एक विद्रोह था गारो का। बागलपंथ की स्थापना किया था करम शाह ने। फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियां नीता थे। फराजी थे तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये हाजी शरीयतुल्लाह ने प्रारंभ किया था। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोसी विद्रोह सही रूप से जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था, ये पश्चिमी घाट था। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम खोंद था। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था 1831-32 में। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए विद्रोह का सही घटनाक्रम देखेंगे तो बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में हुआ है। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ है।
कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 में हुआ है। कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ है। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। वेल्लोर के विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर जनरल ये सर जॉर्ज वार्लो थे। इनमें से वह क्षेत्र जिसमें आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था ये बिहार था। संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने। 1855 में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया ये मेजर बरो था। 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में सही कथन देखते हैं तो भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए। गोको गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा किए गए उपाय थे तो संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया था और किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी बनाया गया। ठीक है, इनमें से वह जो घटना है वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई तो ये भील विद्रोह थी जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी। मेवाड़ बांगर तथा पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था गोविंद गुरु ने। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा था। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा था। मिंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था ये बिरसा मुंडा है। मुंडाओं ने विद्रोह किया था 1899 से 1900 ईस्वी तक। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 मार्च 1900 को। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बाबा ने पहली बार। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए साझा कारण मुहैया कराने वाला तत्व था जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ था। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता था सुरेंद्र साई। इनमें से बताना है नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालक्रम देखना है। तो सबसे पहले संथाल विद्रोह होगा, फिर सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह और लास्ट में दक्कन के दंगे। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। पावना विद्रोह बंगाल में, एका विद्रोह अवध में हुआ था और बिरसा मुंडा विद्रोह जो था झारखंड में हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। घटनाएं और समय देखेंगे तो बैरकपुर विद्रोह जो हुआ है नवंबर 1824 को। बरहामपुर विद्रोह फरवरी 1857 को। संथाल विद्रोह 1855-56 में। वेल्लोर विद्रोह 1806 जुलाई 1806 में। नील विद्रोह 1859-60 में। दक्कन कृषक दंगे जो हुए हैं 1875 में। पावना विद्रोह 1873 से 85 के बीच हुआ है। एका विद्रोह 1922 में। ताना भगत आंदोलन जो है 1914 में। तेभागा आंदोलन 1946-47 में हुआ है। रंपा विद्रोह 1889-80 में हुआ है। जयंतिया विद्रोह 1860-63 में हुआ है। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ है। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच। कुका विद्रोह 1840 से 72 के बीच। कुकी विद्रोह 1917 से 19 के बीच। कोली विद्रोह 1784 से 85 के बीच। चुआर विद्रोह 1768 में हुआ है। कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था। कोली विद्रोह महाराष्ट्र में। चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल में। कुकी विद्रोह त्रिपुरा में। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ है। ताना भगत जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ है। एका आंदोलन का प्रारंभ किया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर आदि स्थानों के किसानों द्वारा। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। ताना भगत आंदोलन जतराव राव ने प्रारंभ किया था 1914 में। भूमिज विद्रोह का नेता था गंगा नारायण। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जोड़ा नांग, इनका नाम था।